गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कक्षा 7 का विज्ञान विषय में पढ़ा था, लास्ट टाइम अपना फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया था। पादपों में पोषण ये चैप्टर था अपना। पादपों में पोषण, इस प्रकार से पादप पोषण करते हैं। पादपों में पोषण की विधियाँ मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। पादपों में पोषण के बाद हम सेकंड चैप्टर में आते हैं, यानी दूसरा पार्ट, आपकी किताब का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है प्राणियों में पोषण। पादपों के बाद हमें पता है कि पढ़िया आपने कि पादप जो है स्वपोषण विधि की सहायता से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, यानी स्वयं भोजन का निर्माण करके वो अपने शरीर में पोषण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन प्राणियों में ऐसा नहीं होता। प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं और कुछ हम पौधों को सीधे ही ग्रहण करते हैं, यानी कुछ दोनों प्रकारों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और कुछ हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मानव सहित सभी जो प्राणी हैं वो उनको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है और वो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग पोषण कहते हैं, यानी पोषण, न्यूट्रिशन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था पोषण की डेफिनेशन। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने शरीर की वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और पोषण करने के बाद उन खाद्य पदार्थों का शरीर के अंतर्गत किया जाता है डाइजेशन, यानी पाचन। पाचन किसे कहते हैं? कि ये खाद्य पोषण द्वारा अंतर्ग्रहण किए गए जटिल खाद्य पदार्थ को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर आवश्यक पोषक तत्व पोषक तत्वों का अवशोषण व ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। ये पाचन की क्या है? डेफिनेशन, यानी परिभाषा। मुख्य रूप से कहा जाए कि जटिल पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है।
सरल यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, पाचन कहलाती है। वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो इस पाठ के अंतर्गत किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, यानी प्राणियों के अंदर किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, ये इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने प्राणियों में पोषण पढ़ना है और पोषण के अंतर्गत जो स्टेप है वो क्या है, पाचन है। हमें इस बात का पता है कि खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो सभी प्राणियों की भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न प्राणियों की भिन्न भिन्न विधियां होती हैं। सभी प्राणी अपने अलग अलग विधि से वो खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करते हैं। कुछ वो प्राणी हैं वो विकसित प्राणी हैं, तो कुछ छोटे प्राणी हैं, कुछ में वो शरीर के सभी अंग विकसित होते हैं, जबकि कुछ में सभी अंग विकसित नहीं होते हैं। जैसे छोटे जीव की बात करें, अमीबा के अंतर्गत एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है, तो वो अपने पादाप की सहायता से ही भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। जबकि मानव की बात करें तो मानव एक विकसित प्राणी है और विकसित प्राणियों के अंतर्गत भोजन के पाचन के लिए एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन तंत्र मानव के अंतर्गत सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है और उस पाचन तंत्र की सहायता से अब मानव भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले पाचन तंत्र का जो फर्स्ट भाग है वो है मुख्य और मुख गुहिका, यानी मानव के अंतर्गत मुख्य और मुख गुहिका। मुख्य और मुख गुहिका के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया, भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है, यानी भोजन को अंदर लिया जाता है। जैसे ही भोजन को अंदर लिया जाता है, अंदर लेते ही वो फर्स्ट में है वो दांत होते हैं और वो दांत उस भोजन को क्या करते हैं, उसको वो थोड़ा सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, यानी उसको चबाते हैं। मनुष्य जो है वो एक द्विबारवर्ती प्राणी है, यानी मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं। एक बार फर्स्ट में है वो 20 दांत आते हैं और वो 7-8 वर्ष की एज आयु के बाद वो दांत गिर जाते हैं और उसके बाद में पूर्ण विकसित दांत आते हैं, जो जिनकी संख्या है वो 32 होती है। इन 32 दांतों को हम 4 भागों में बांटा गया है, चौर्णक, अग्रचौर्णक और रत्नक और कृतनक। चारों प्रकार के दांतों के वो काम अलग अलग होते हैं। कुछ दांतों का काम है वो चबाने का होता है, तो कुछ का चीरने फाड़ने का होता है, तो कुछ का कुतरने का होता है। यानी चारों प्रकार के दांतों का अपना क्या होता है, अलग अलग काम होता है। तो ये चारों दांतों की सहायता से इस भोजन को क्या कर दिया जाता है, भोजन की वृद्धि बना दी जाती है, भोजन को लय के समान बना दिया जाता है। उसके बाद में वो गुहिका के अंतर्गत है वो लाला ग्रंथियाँ होती हैं और उस लाला ग्रंथियों से लाला रस स्रावित होता है, जिसे हम लार कहते हैं। वो लार है वो उस वृद्धि किए गए चबाए गए भोजन के अंतर्गत है वो मिल जाती है और वहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यानी भोजन के अंतर्गत हमें पता है भोजन के जो घटक हैं, जो हमने पहले पाठ में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रस, ये उसके अंतर्गत विद्यमान होते हैं। तो उनमें से जो वसा है उसका भोजन है वो लाला रस की सहायता से, उसका पाचन है वो लाला रस की सहायता से यहाँ पर प्रारंभ होता है। यानी वसा का यहाँ कुछ मात्रा में पाचन होता है। उसके बाद में ग्लास नाल की सहायता से भोजन का वो सेकंड स्टेप यानी आमाशय के अंतर्गत पहुंचाया जाता है। तो आमाशय में आता है भोजन, आमाशय, अग्नाशय, वेदांत, क्षुद्रांत, ये आहार नाल के यानी मानव पाचन तंत्र की ये क्या है, भाग हैं और इन सभी भागों का हम वो विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से हम वो भोजन का पाचन मनुष्य के अंतर्गत होता है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आप मानव पाचन तंत्र का जो चित्र है वो ड्रॉ करने का प्रयास करें और उसको बनाने का प्रयास करें और पोषण की परिभाषा, पाचन की परिभाषा, पोषण और पाचन की परिभाषा और ये मानव पाचन तंत्र का चित्र इतना है वो अवलोकन किताब से देख करके और अपनी नोट में नोट करने का प्रयास करें।